जय बजरंगबली, जय हनुमान जी। तो आज मैं आपके साथ एक सच्चा अनुभव शेयर करने वाली हूँ। कैसे हनुमान चालीसा संकल्प करने से मेरी जॉब लगी थी। और आप भी अगर अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान हो, आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, आपको कोई जॉब नहीं मिल रही है, आप बहुत ही परेशान हो, या कोई और भी काम है जो आपका पूरा नहीं हो रहा है, तो हनुमान चालीसा संकल्प से आपका हर एक मनोकामना पूरी होती है। और आज शिवरात्रि भी है, तो सबसे पहले तो शिवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं। और आप कमेंट में भी आप शुभकामनाएं दे सकते हैं और जय श्री राम लिख सकते हैं। तो इससे पहले भी आपने अगर देखा होगा कि मैंने एक बार वीडियो बनाया था इस चीज़ पे, और बहुत सारे कमेंट भी आए थे कि हमने भी किया, और एक जो मतलब भैया थे उनकी जॉब भी लग गई सिर्फ हनुमान चालीसा संकल्प करने से। तो अभी मैं आपको पूरा विधि और अनुभव बताऊंगी। तो मैं अपने बारे में बताती हूँ। तो मेरा नाम कीर्ति है, मैं उत्तराखंड में रहती हूँ, और मैंने बीएड किया हुआ है और इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कर रखी है, और सीटेट वगैरह सब क्वालिफाई था। तो मेरी जॉब नहीं लग रही थी, मैंने हर जगह पे रिज्यूम डाला। तो मतलब जब भी हम सीटेट वगैरह क्वालिफाई करते हैं, बीएड करते हैं, या कुछ भी प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, जो भी हम करते हैं, तो हमको एक उम्मीद रहती है कि यार अब तो मेरी जॉब लग जाएगी। तो मैं भी बड़ी खुश थी कि यार सीटेट हो गया फर्स्ट टाइम में, अब तो जॉब लग ही जाएगी। बट क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी, क्योंकि आप कितने ही टैलेंटेड क्यों ना हो, लोग पहले ये देखते हैं आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं। तो मैंने हर जगह रिज्यूम दिया, तो सिर्फ वो इंग्लिश की प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पा रहा था। तो उस दिन मैं बहुत निराश हो गई थी कि मतलब कि फ़ायदा क्या है इतना पढ़ने लिखने का, और अगर हम हिंदी मीडियम से पढ़े हैं तो उसमें गलती क्या है भाई। जैसा था वैसा हमने पढ़ा, अपने में तो हमने अच्छा ही किया, मेरे सब में फर्स्ट डिवीज़न है, अच्छा ही परफॉर्म किया। तो SGRI यूनिवर्सिटी है एक उत्तराखंड, मतलब इधर ही देहरादून में, तो वहाँ से मैंने बीएड किया था। तो उस दिन मैं बहुत मतलब मेरा मूड ख़राब हो गया कि भाई तुम मतलब ये देख ही नहीं रहे हो कि नॉलेज कितनी है, ये वो सो, और कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का, डॉक्यूमेंट में तो आग लगा देनी चाहिए। मतलब बहुत मन निराश हो रखा था, और मैं घर रोते रोते आई थी उस दिन। फिर मेरे को मतलब मम्मी ने बोला कि हनुमान जी के मंदिर चलते हैं। मैंने वीडियो भी बनाई है उस मंदिर की, और वो यहाँ का बहुत सिद्ध मंदिर है। और वहाँ पे अगर आप कोई भी इच्छा मांगते हो, मतलब बहुत बहुत ही शक्तिशाली मंदिर है वो, बहुत मान्य मंदिर है। तो फिर हम उधर गए, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मतलब मुझे ऐसा था कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, और उस चीज़ के लिए आपको वो चीज़ की जा रही है जो उसमें आपकी गलती भी नहीं है, तो फिर मंदिर में गए। बट मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं कुछ नहीं मांग रही थी भगवान से। तो फिर मम्मी ने मांगी होगी विषय जो भी है, हनुमान चालीसा पढ़ा था मैंने वहाँ बैठ के। और मैंने एक वीडियो देखी थी कि हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ते हो तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। 7 दिन तक आपको लगातार 7 बार पढ़ना पड़ता है। तो वो मेरे मन में था, पर मैंने कुछ मांगा नहीं। ठीक है, मैं बहुत सैड थी, मतलब मेरे कुछ मांगने का मन ही नहीं कर रहा था भगवान से, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। ठीक है, तो घर आए, तो उस दिन मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी मंदिर में बैठ के। तो जैसे मैं घर आई, तो मुझे कॉल आया एक जगह से कि आप आ जाओ। तो मैं गई, तो मुझे 4th 5th क्लास पढ़ाने के लिए बुलाया था, जबकि मतलब मैं पढ़ने में और पढ़ाने में बहुत सही हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ नहीं से कुछ तो सही है। और उस दिन ट्यूसडे ही था जिस दिन मुझे बुलाया। और आप यकीन नहीं करोगे, जब मैंने डेमो वगैरह दिया तो मेरे को सीधा 6 to 8 उन्होंने रखा, जबकि जो 4th 5th के लिए बुलाया था। और जो 6 to 8 के लिए मैम थी, जिन्हें रखा था वो भी न्यू थी, वो उन्होंने पता नहीं क्यों स्कूल छोड़ दिया, वो आई ही नहीं। और वो नहीं आई तो उनकी जगह पे मुझे कर दिया। और 2 महीने बाद ही मेरा प्रमोशन हो गया सीधा 11th 12th, मतलब 22 की एज में मैं 11th 12th पढ़ा रही थी, तो मेरे लिए बहुत अच्छा था वो। तो ये चीज़ हुई, तो मेरे को उस दिन से आंखें बंद करके भरोसा हो गया कि भाई अगर आप हनुमान हनुमान चालीसा में इतना शक्ति है कि अगर आप भरोसा करके, जबकि मेरे को तो गुस्सा आ रहा था, मैंने तो गुस्से गुस्से में किया वो सब कुछ, लेकिन अगर आप श्रद्धा के साथ करोगे तो आपकी हर एक मनोकामना पूरी होगी। आपको मंगलवार या शनिवार से हनुमान चालीसा का संकल्प करना है कि आप 7 दिन तक लगातार 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ोगे। आपको सेम टाइम पे पढ़नी है। सुबह 6 बजे पढ़ रहे हो तो पूरे हफ्ते 6 बजे तक पढ़नी है। शाम को अगर आप जितने भी बजे पढ़ रहे हो पूरे हफ्ते उसी समय पढ़नी है। और पढ़ने से पहले ही नहा के बैठना है आपको। ये नहीं कि सुबह नहा लिया और आप हनुमान चालीसा शाम को पढ़ रहे हैं। अगर आप 6 बजे पढ़ रहे हो तो उससे पहले ही नहाओ, क्योंकि उसके बाद आपको वॉशरूम नहीं जाना है। ठीक है, और इन 7 दिन प्याज लहसुन नहीं खाना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, किसी के बुरे के लिए कभी संकल्प नहीं करना, खुद के अच्छे के लिए करना है। कोई आपके घर में बहुत बीमार है, सही नहीं हो रहा है, आप उसके लिए संकल्प कर सकते हो। इससे बड़ी से बड़ी बीमारियां सही हो गई है। तो और मैंने भी ये संकल्प, एक चैनल है ना हनुमान जी का, वो जो भैया है वो वीडियो मतलब सब अपना अनुभव शेयर करते हैं उसमें, जिन्होंने भी संकल्प किया होता है उनकी इच्छा पूरी होती है, उनका चैनल मैंने देखा था। तो मेरे अंदर एक बहुत पॉजिटिव मतलब कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ ऐसा होता है। मैंने पूरे भरोसे के साथ किया फिर।
तो ये चीज़ हुई और मतलब पूरे 7 दिन भी नहीं हुए तो उससे पहले मेरी जॉब लग गई। और मैं आज तक ये मानती हूँ कि अगर मैं जहाँ हूँ ना वो हनुमान जी की वजह से हूँ। शायद मैं उस लायक भी नहीं थी, आज मैं जहाँ पे हूँ। अभी मेरे को इतना एक्सपीरियंस भी हो गया अपनी जगह पे और मेरे को एकदम से वो पोस्ट भी मिली और मंगलवार को ही मिली। अब मतलब मेरे मन में यही है कि ये मुझे उन्होंने, भगवान ने ये जगह दी है जहाँ पे मैं आज हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग हैं उनकी भी मनोकामना पूरी हो, क्योंकि कल शनिवार है, आप कल से संकल्प शुरू कर सकते हो। ठीक है, और आपको सामने हनुमान जी की प्रतिमा रखनी है, पंचमुखी हनुमान जी की फोटो रखोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और मुझे किसी ने कमेंट भी किया था कि मैंने कहा था कि आपको पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगानी है तो आपको बहुत शुभ उसके रिजल्ट मिलते हैं। किसी का मुझे याद नहीं आ रहा, उन्होंने कहा था कि मैंने शायद पिन भी किया है किसी वीडियो में कि आपने कहा था, तो मैंने फ़ोटो लगाई और मेरे उसी दिन जॉब लग गई करके। क्योंकि कहते हैं कि अगर आपके घर में नेगेटिविटी है और मेन द्वार पे आप हनुमान जी की फ़ोटो लगाओगे पंचमुखी, तो उसको तंत्र विद्या को इसमें लिया जाता है और कहते हैं कि घर से हर नेगेटिविटी चली जाती है। तो आप लोग ये चीज़ भी कर सकते हो। तो आपको सामने हनुमान जी की फ़ोटो लगानी है, हो सके तो पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो लगाओ, उसका दिया जलाना है। वैसे कहते हैं तिल के तेल का दिया जलाना चाहिए, बट कोई भी तेल होगा आप जला लेना, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करते कि हम पे है नहीं, तो जो है आप उसका दिया जला लो। प्रसाद रख लो भगवान के सामने, कुछ भी केले वगैरह, फ्रूट या फिर गुड़ चना, जो भी आप चढ़ाना चाहते हो। फिर आपको हनुमान चालीसा, मतलब उससे पहले आपको एक लोटे में जल भर के रखना है और उसमें मतलब लोटे में जल भर के रखा आपने, हाथ में चावल लेना है आपको और 2 लौंग लेनी है और एक सिक्का लेना है और एक मंत्र बोलना है। मैं कमेंट में पिन कर दूंगी और वो मंत्र आपको बोलना है, स्क्रीन पे भी लगा दूंगी मैं। तो ये मंत्र बोल के आपको वो धरती पे छोड़ देना है। फिर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करना है। 7 बार आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे और उसके बाद आरती करोगे हनुमान जी की और वो प्रसाद सबको दोगे और खुद भी खाओगे। फिर ये चीज़ आपको 7 दिन तक करनी है लगातार। और जब 7वें दिन लास्ट डे होगा तब आपको वो लोटा छेड़ना है, आपको 7 दिन तक हाथ भी नहीं लगाना उसमें। और वो जो आपने सिक्का और लौंग ली थी वो उसी लोटे में रखनी है फर्स्ट डे। और जब 7वां दिन हो तो आपको वो लोटा हटाना है वहाँ से, वो लौंग अपने जेब में रखनी है, सिक्का अपने पर्स में रखना है। और पानी आप पी सकते हो, घर में लोगों को पिला सकते हो, घर में छिड़क सकते हो, वो पॉजिटिविटी वो सिद्ध हो जाता है जल। और आप उसे रख भी सकते हो, रोज़ थोड़ा थोड़ा घर में छिड़क सकते हो, पवित्र जल होता है। और अगर आपकी ऐसी कोई विश है जो जल्दी पूरी हो सकती है तो इसी 7 दिन के बीच में पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसी से पूरा होने में टाइम लगेगा तो आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। तो मेरी यही दुआ है आप सबके लिए कि आप जिस भी मनोकामना से ये संकल्प करो आपकी हर इच्छा पूरी हो। और कोशिश करना जब भी आप हनुमान चालीसा पढ़ने बैठो आपका सर ढका हुआ हो और आप हो सके तो लाल कपड़े पहनो। हनुमान जी को गुलाब के फूल बहुत पसंद होते हैं तो आप वो भी चढ़ा सकते हो। और साफ सुथरे कपड़े पहन के आपको संकल्प में मतलब साफ सुथरे कपड़े पहन के हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और आपको पता ही होगा कि उनको बहुत मतलब विधि के साथ करना पड़ता है। जब भी आप संकल्प करते हो तो आप, और एक चीज़ और है, अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा मतलब आपको बहुत कुछ बचा ही नहीं, अब लाइफ ही खत्म हो गई है, तब आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हो। तो वो कैसे करना है वो मैंने वीडियो बनाई थी, तो होगी कोई पिछले वीडियोज में तो आप देख सकते हो। लेकिन उसको तभी पढ़ना है अगर आपकी लाइफ में बहुत ही मतलब ऐसी सिचुएशन है कि कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि वो पढ़ना थोड़ा, उसमें हम हनुमान जी को कसम देते हैं। तो वो मतलब आप तभी करो जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, वरना आप हनुमान चालीसा का संकल्प करो। तो हनुमान जी आपकी हर मनोकामना पूरी करे। फिर से आपको शिवरात्रि की शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय बजरंग।